नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न केवल पैसे के बारे में है बल्कि पैसे के साथ हमारे मनोविज्ञान, सोचने के तरीके और व्यवहार के बारे में है। हम बात कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जो मशहूर लेखक और फाइनेंस एक्सपर्ट मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमारी सोच, हमारे अनुभव और हमारे इमोशंस हमारी पैसे से जुड़ी फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो आइए इस किताब को समझते हैं विस्तार से, अध्याय दर अध्याय। अध्याय 1, कोई भी पागल नहीं है। हर व्यक्ति अपनी आर्थिक यात्रा, पृष्ठभूमि और अनुभव के आधार पर निर्णय लेता है। कोई शेयर बाजार से डरता है क्योंकि उसने वहां पैसा गंवाया है, तो कोई बेधड़क निवेश करता है क्योंकि उसे लाभ मिला है। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसने 2000 के .com क्रैश या 2008 की मंदी देखी है, वह जोखिम से डरता है। लेकिन एक युवा निवेशक जिसने 2020 के बाद तेजी वाला बाजार देखा है, वह ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिस्की हो सकता है। मुख्य सीख, लोगों की वित्तीय सोच को जज करना बंद करें, वे अपने अनुभवों का नतीजा हैं। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम। कई बार लोग सफल होते हैं क्योंकि उन्हें समय और जगह का फायदा मिला। वहीं कई असफल लोग उतनी ही मेहनत करते हैं, परंतु कुछ स्थितियां उनके नियंत्रण में नहीं होती। बिल गेट्स एक ऐसे स्कूल गए जहां कंप्यूटर थे जो उस समय बहुत दुर्लभ था। वहीं उसी जैसे कई प्रतिभाशाली बच्चे गलत स्थान या समय में फंसे रह गए। मुख्य सीख, सफलता में किस्मत का भी हिस्सा होता है। दूसरों की असफलता को लेकर अहंकारी मत बनो। जिंदगी में विनम्र रहो। अध्याय 3, कभी भी पर्याप्त नहीं। धन की लालसा कभी खत्म नहीं होती। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, तब हमें अपने पास मौजूद चीजें भी कम लगने लगती हैं। उदाहरण, बर्नी मैडॉफ, जिसने पहले से ही करोड़ों डॉलर कमा लिए थे, फिर भी लालच के चलते पोंजी स्कीम चला बैठा और सब कुछ खो दिया। मुख्य सीख, कितना काफी है? इस प्रश्न का उत्तर जरूर खोजें। संतोष और सीमाएं बनाना जरूरी है। अध्याय 4, धन कमाना और बनाए रखना। किताब समझाती है कि पैसा कमाने और उसे बनाए रखने की मानसिकताएं अलग होती हैं। पैसा कमाने के लिए जोखिम लेने की जरूरत है, लेकिन पैसा बचाने के लिए सतर्कता और विनम्रता चाहिए। वॉरेन बफेट का अधिकांश धन तब बना जब वे 65+ साल के थे, क्योंकि उन्होंने लगातार कंपाउंडिंग को काम करने दिया। मुख्य सीख, कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप लंबे समय तक टिके रहते हो। पैसे को बनाए रखना एक मन की स्थिति है, रणनीति नहीं। अध्याय 5, समय की शक्ति। पैसा कमाना तेजी से संभव है, लेकिन उसे खो देना उससे भी तेज है। सफल लोग जोखिम लेते हैं, पर वे अपने निर्णयों में सावधानी और प्लानिंग भी शामिल करते हैं। मुख्य सीख, हमेशा सही होना जरूरी नहीं है, सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है। अपने पैसे की रक्षा करना पैसा कमाने जितना ही जरूरी है। अध्याय 6, फ्रीडम। असली अमीरी है स्वतंत्रता। जब आप अपने समय पर नियंत्रण रखते हैं, वही असली धन है। जो व्यक्ति अपने बच्चे की स्कूल फंक्शन में जा सकता है, तनाव मुक्त जीवन जीता है, वो ज्यादा अमीर है, भले ही उसके बैंक में करोड़ों न हो। मुख्य सीख, पैसे का उद्देश्य होना चाहिए जीवन पर नियंत्रण। जरूरत से ज्यादा पैसा कमाने की बजाय ऐसा जीवन बनाओ जहां तुम निर्णय लेने के लिए आजाद हो। अध्याय 7, आपका इतिहास आपकी सोच बनाता है। हम सभी की सोच उन चीजों से बनती है जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। एक व्यक्ति जिसने सिर्फ तेजी वाला मार्केट देखा है, वह सोचता है कि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा।
मुख्य सीख, खुद के अनुभव पर भरोसा करो, लेकिन मानो कि दूसरों की कहानियां भी उतनी ही वैध हैं। अध्याय 8, बचत ही असली अमीरी है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाना ही अमीरी है, लेकिन बचत करना ज्यादा जरूरी है। कई करोड़पति लोग भी कर्ज में डूब जाते हैं क्योंकि वे बचत नहीं करते। मुख्य सीख, कमाई खर्च बचत से ज्यादा जरूरी है। मानसिक संतुलन और जीवन शैली की समझ। बचत विकल्प प्लस लचीलापन प्लस स्वतंत्रता। अध्याय 9, वास्तविक बनो। निवेश निर्णय पूरी तरह तर्कसंगत नहीं हो सकते। कई बार भावनाएं, डर, उम्मीदें निर्णयों को प्रभावित करती हैं। सिर्फ करना एक तर्कसंगत कदम हो सकता है, लेकिन यदि आपकी मानसिक स्थिति आपको तनाव देती है तो यह टिकेगा नहीं। मुख्य सीख, परिपूर्ण बनने की कोशिश मत करो, स्थिर बनो। ऐसा फाइनेंशियल प्लान बनाओ जो तुम्हारी मानसिक स्थिति के अनुकूल हो। अध्याय 10, प्रत्याशा और वास्तविकता, सरप्राइज। भविष्य अनिश्चित है। हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन अधिकांश महत्वपूर्ण घटनाएं अनपेक्षित होती हैं। 9/11 कोविड-19, 2008 की मंदी, इनमें से कुछ भी आम उम्मीदों में नहीं था। मुख्य सीख, अनिश्चितता के लिए तैयार रहो। अपने फाइनेंशियल प्लान में लचीलापन रखो। अध्याय 11, कहानी का जादू। हम सब डेटा से ज्यादा कहानियों से प्रभावित होते हैं। अगर किसी को बताया जाए कि किसी कंपनी ने 50% प्रॉफिट बढ़ाया, तो वह उतना असर नहीं करता जितना एक कहानी, इस कंपनी ने लोगों की जान बचाई। मुख्य सीख, कहानियां हमें भ्रमित भी कर सकती हैं, सावधान रहो। सिर्फ भावनात्मक कहानी नहीं, तथ्य और लॉजिक भी देखो। अध्याय 12, आप क्या दिखा रहे हो वर्सेस क्या चाहते हो। बहुत बार हम दिखावा करने में लगे रहते हैं, महंगी कार, बड़े घर, लेकिन अंदर से हम आजादी, शांति और आत्मसम्मान चाहते हैं। मुख्य सीख, सादगी और बचत अमीरी के असली लक्षण हैं। फालतू दिखावे की बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान दो। अध्याय 13, 20, व्यावहारिक सलाह और समापन। लंबे समय तक निवेश करने से ही धन बनता है। बहुत अधिक चालाक बनने की कोशिश मत करो, साधारण, अनुशासित रणनीति ज्यादा बेहतर है। हर महीने थोड़ा बचाओ, कम खर्च करो, फालतू कर्ज से बचो। अपने इमोशंस को पहचानो और उन्हें नियंत्रित करो। किताब की कुल सीख, पैसा मनोविज्ञान का खेल है, गणित का नहीं। धैर्य, संयम, विनम्रता और सरलता, यही सफल आर्थिक जीवन की कुंजी हैं। असली अमीरी है नियंत्रण, स्वतंत्रता और मानसिक शांति। उम्मीद है आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी का ये विस्तृत सारांश पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपके लिए पैसे का असली मतलब क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और समझदारी से निवेश करें। धन्यवाद।